أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। मोहम्मद इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है ताकि अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। मुझे आप सर्च कर सकते हैं ज़फ़ीर मैथ के नाम से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और मेरा कांटेक्ट नंबर आपके सामने है। आप कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से रब्ता आप कर सकते हैं। आप जीमेल पे, याहू मेल पे मेल भी कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इल्म फैलाना नेकी काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको दूसरों के साथ शेयर करना है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव है ये मतलब तकरीबन काफ़ी दफ़ा अगर कहेंगे 50% पास पेपर में आ चुका है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो मतलब अगर सप्ली के पेपर को भी देखा जाए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव है। कंसेक्टिव 3 पेपर में लास्ट आ चुका है। इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इस थ्योरम के अंदर सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल हुआ और 99% लोग पढ़ाने वाले माशाल्लाह इसको सैंडविच थ्योरम का नाम दे रहे हैं, जो कि जहालत है। सैंडविच थ्योरम, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या हुआ, यूज हुआ है। और इस थ्योरम को क्या नाम दिया जा रहा है जी, सैंडविच थ्योरम। आप लास्ट में देख भी लेंगे कि वर्डिंग लिखी होगी, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम वी हैव प्रूव्ड। क्या कहते हैं जी, इसको सैंडविच थ्योरम का नाम दे रहे हैं। हालांकि इस प्रूव को प्रूव करने के लिए लास्ट आपका जो चीज यूज होगी वो क्या जी, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम की मिसाल आपको मैं पहले दे दूं ताकि आपको ये डाउट खत्म हो जाए कि ये सैंडविच थ्योरम नहीं है। इस प्रूव को प्रूव करने के लिए सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। जैसे 2 ब्रेड होती हैं, सिमिलर 2 ब्रेड्स के पीसेस हैं, आप बीच में एग रख दें, ठीक है, तो सैंडविच बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आओगी। सैंडविच क्या चीज़ है, 2 सिमिलर चीज़ें हों, उसके दरम्यान में एक डिफरेंट चीज़ रख दें तो उसको सैंडविच बोलते हैं। अब सैंडविच ने बात कही थी कि अगर कोई चीज़ क्या हो, एक्स अगर 1 से छोटा भी है, अगर एक बंदा कह रहा है एक्स 1 से छोटा है और दूसरा कह रहा है कि एक्स 1 से बड़ा है, तो सैंडविच ने कहा इस तरह हो ही नहीं सकता कि एक्स 1 से छोटा भी हो और एक्स 1 से बड़ा भी हो। तो उसने कहा कि एक्स 1 के इक्वल है। ये सैंडविच थ्योरम है। अगर एक्स 2 से छोटा भी है, ठीक है, और एक्स क्या है 2 से बड़ा भी है, तो सैंडविच ने क्या कहा, इस तरह पॉसिबल नहीं है, एक्स 2 के बराबर है। अब बात में आ गई सैंडविच थ्योरम क्या है जी। देखें, जैसे अभी मैंने, अगर यहाँ पे हम कहते हैं जी एक्स 3 से क्या जी बड़ा भी है, पढ़ते हमेशा एक्स की तरफ से, अगर एक्स की तरफ मुंह ओपन है जैसे यहाँ पे, तो एक्स इज ग्रेटर देन 3, और एक्स की तरफ मुंह क्लोज है तो एक्स 3 से छोटा है, तो एक्स 3 के बराबर है सैंडविच, ये कहता था। अब ये देखो, दोनों एक जैसे पीसेज हैं और सेंटर में क्या है, डिफरेंट चीज है, तो ये सैंडविच। बात में आ गई सैंडविच थ्योरम क्या है। अब इसमें सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल होगा। इस थ्योरम का नाम सैंडविच थ्योरम नहीं है। इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, साइन थीटा ओवर थीटा किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है।
बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो सिर्फ ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्कल इसलिए बनाया, मैथमेटिक्स में कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो यूनिट रेडियस लेते हैं, यानी कि यूनिट का मतलब 1 रेडियस हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ ना करता तो आपको रेडियस की बात समझ में ना आती। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, रेडियस है। रेडियस क्योंकि बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी रेडियस है और ये 1 की इक्वल है, और ये भी रेडियस है 1 की इक्वल है। अगर मैं सर्कल ड्रॉ ना करता तो आपको बात समझ में ना आती। अच्छा, बुक में डायग्राम बनाना चाहें वो बना सकते हैं, और अगर ये वाली डायग्राम बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। बुक वाली डायग्राम को बनाने का तरीका भी सिखाता हूँ, ठीक है। इसमें बस एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, एक आपने ट्रायंगल बनानी है, उसके अंदर एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक छोटी ट्रायंगल आपके पास बन जाएगी, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, जरा शेडिंग करके हाईलाइट कर रहा हूँ। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक छोटी ट्रायंगल बन जाएगी। एक आपके पास पहले ट्रायंगल थी, ये बड़ी ट्रायंगल है, ठीक है। एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके अंदर एक ट्रायंगल मजीद बन गई, 2 ट्रायंगल्स आ गई। अच्छा, अब क्या करना है आपने, इस ट्रायंगल के कॉर्नर को इस ट्रायंगल के कॉर्नर से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक स्ट्रेट लाइन से आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपको नजर आ रहा है। एक आपने कर्व ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो कि क्या, सर्कल का, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये आपका सर्कल का जो पार्ट होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। जैसे इस्लामाबाद है, बहुत बड़ा इस्लामाबाद है, जैसे हम कहते हैं जी आई सेक्टर है, एक्स सेक्टर है, जी सेक्टर है, ठीक है। तो सेक्टर का मतलब क्या, पार्ट, इस्लामाबाद का पार्ट है। इसी तरह ये सर्कल का जो पार्ट है, जो अभी मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, इसको सेक्टर बोलते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम को आप समझ में आ गए तो प्रूव आप कर लेंगे, वरना आपको रट्टा लगाएंगे। और बुक में जो थ्योरम लिखा हुआ है बहुत छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। तो आपको मतलब जो समझ में आना कोई नहीं कि ये हुआ कैसे है। बुक में बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, और जिस तरतीब से लिखा हुआ है वो भी आपको उस तरह भी रट्टा ही लगाना पड़ेगा। और अगर आप समझना चाहते हैं तो जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ जी, मैं लेट मेक्स मैथमेटिक्स इजी, लेट्स मेक मैथमेटिक्स इजी। इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब बाद लोग क्या, 99% लोग, वो लिखी हुई ऐसी चीज़ है कि उसको रटा ही लगाएंगे, ठीक है, समझ तो आना कोई नहीं। तो मैंने फुल एक्सप्लेन किया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये ट्रायंगल बेसिकली बहुत छोटे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप से हमने जरा किया कि बड़ा किया है। इन 3 एरियाज को हम कंपेयर करके तो इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सैंडविच थ्योरम इसमें यूज होगा, और 3 एरियाज को हमने कंपेयर करना है। एक कौन सा एरिया, डायग्राम मैंने कहा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्राम को समझ लेंगे। एक ये वाला एरिया आप फाइंड करेंगे, सबसे बड़ा एरिया ये है, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, ये वाला। उसके बाद क्या जी, ये वाला एरिया है, ये देखें, ये वाला एरिया है सबसे छोटा एरिया। अगर हम सेक्टर का एरिया देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, दरमियान वाले एरिया हो जाएगा। अगर हम इस तरह देख लेते हैं कि ये वाला एरिया सबसे छोटा है, उसके बाद अगर हम सेक्टर का एरिया में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया थोड़ा सा मजीद बड़ा हो जाएगा। अगर हम ये वाला एरिया भी मिला देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, मजीद बड़ा हो जाएगा। इसको मैं अलग अलग करके आपको जरा समझा देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एरिया देख लेते हैं, ये वाले ट्राइंगल का, ठीक है। ये एरिया सबसे छोटा एरिया है। अगर मैं इसमें ये सेक्टर वाला भी पार्ट में ला दूंगा, ठीक है, तो देखेंगे एरिया आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मजीद बड़ा हो जाएगा। अगर हम ये वाला ऐड कर लेंगे तो देखिए थोड़ा सा एरिया मजीद आ गया, तो एरिया वो मजीद बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब इनके नाम आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या सपोज किया हुआ, ये ओ है, ठीक है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। इनके नाम आप कोई भी सपोज कर सकते हैं। ये रेडियस 1 है और ये भी रेडियस 1 है। ये आपने ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स में कोई भी प्रूव करना हो तो रेडियस हम 1 सपोज करते हैं। अच्छा, सर्कल बनाने की भी आपको मैंने लॉजिक बता दी। अब ये भी बता दिया कि 3 एरियाज हमने पहले क्या करने हैं, फाइंड करने हैं।
सबसे छोटा एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले नाम आपके सामने मैंने शो नहीं किए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी है। सबसे छोटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी ओ ए ओ सी, जिस तरह मर्जी आप पढ़े। उसके बाद सेक्टर क्या होता है? सर्कल का पार्ट जैसे होता है, तो ये वाला एरिया है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। ये तीन एरियाज आपने फाइंड करने हैं। अभी आपके जहन में आ गया कि सबसे छोटा एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, वो उससे बड़ा एरिया है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। अभी हम देख भी लेते हैं। टेक थीटा एज पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल विद रेडियस 1, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेडियस हम 1 सपोज करेंगे और हमने एक एंगल ड्रॉ करना है। अगर हमने सेक्टर ड्रॉ करना है तो हमें एक एंगल रिक्वायर्ड होगा। एंगल ड्रॉ करेंगे तो आपके पास रेडियस भी तभी आएगा। ओ ए बी रिप्रेजेंट्स दी सेक्टर, जब मैंने आपको पहले से बता दिया था कि ये आपके पास सेक्टर है ओ ए सी। अब आप क्या करते हैं जी, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया हुआ था, उसको मैं दिखा भी देता हूँ। ओ ए आपका रेडियस था, ठीक है। ओ सी भी आपका क्या था? रेडियस था, और रेडियस क्या है? 1। ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, और दोनों रेडियस है क्योंकि तो रेडियस 1 है। रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल मैंने आपको बताया था जिसका रेडियस 1 होता है। अब डायग्राम में मैंने आपको पहले बता दिया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सबसे बड़ा है, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी उससे छोटा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी सबसे छोटा एरिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट, या 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और हाइट भी बोलते हैं, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आपने चैप्टर नंबर 9 में 9.1 में, ठीक है, पढ़ा था, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास दोबारा से आ गई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी बताया था, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ऑल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। अब आपके पास जो ट्राइंगल थी, मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूं। जो आपके पास ट्राइंगल है ओ ए सी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। ओ सी और सी ए, ठीक है, ये क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है तो ये आपकी हाइट्स नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक तो बेस चाहिए। बेस के आपके पास ओ ए, जो कि रेडियस है और उसकी वैल्यू 1 है। हाइट की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? पहले हाइट की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। जो सी डी आपकी हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मैंने बताया था कि हाइट होती है, तो हाइट आपने क्या करनी है? इसके अंदर फाइंड करनी है। उसके बाद जो आपके पास सबसे बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली ओ ए बी, इसके अंदर ए बी हाइट है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, और बेस आपकी ओ ए है जिसकी वैल्यू 1 है, जो कि रेडियस है। तो आपने क्या करना है? सी डी हाइट है और ए बी हाइट है, ये दोनों सबसे पहले आपने फाइंड करनी है। अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या करना है? फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि पहली ट्राइंगल थी, उसकी बेस क्या थी? ओ ए थी, और हाइट उसकी ए बी थी। एरिया फैक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वो हमने एज इट इज लिख दिया, और बाकी जो साइन से ग्रेटर के वो आपने एज इट इज लिख दिए। अब जो बड़ी ट्राइंगल थी उसकी बेस ओ ए थी, और उसकी जो
हाइट थी वो ए बी थी, और जो सबसे छोटी ट्रायंगल थी उसकी बेस ओ ए थी और उसकी हाइट क्या थी, ओ सी थी, जो को मैंने दिखाई भी, सी डी सॉरी। अब हमने क्या करना है, इनकी हाइट को आपने फाइंड करना है। ओ ए क्योंकि रेडियस है और रेडियस 1 की इक्वल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओ ए रेडियस है, इसकी जगह पे आपने 1 लिख दिया, 1/2। ओ ए की जगह पे आपने 1 लिख दिया, और ये भी आपके पास एज इट इज आ गया, 1/2 आर के थीटा था, तो 1/2 आर की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1/2 1 का स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। उसके बाद ग्रेटर का साइन था वो आपने एज इट इज लिखा, 1/2 ए की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू 1 थी और डी सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि एक आपने ए बी की वैल्यू और एक सी डी की या डी सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अच्छा, फर्दर भी सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो हमारे लिए क्या होगा, प्रूव करना आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 2, सबसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और 2 सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले 2 आपस में सारे कट हो जाएंगे। 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी 1 स्क्वायर को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा, और 1 को डी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी आ जाएगा। बाकी जो सेंटर में ग्रेटर के साइन थे वो एज इट इज आएंगे। हम इसको इनइक्वालिटी 1 बोलते हैं, क्योंकि इक्वेशन नहीं है, इक्वल का साइन हो तो इक्वेशन बोलते हैं, अगर लेस या ग्रेटर के साइन आ जाए तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको डायग्राम पहले एक्सप्लेन, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि हाइट आपकी परपेंडिकुलराइज होती है, सी डी आपकी क्या हाइट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ओ सी और ए सी ये आपकी हाइट्स नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट्स नहीं है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो सी डी आपने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी फाइंड करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ओ डी सी है, इसके अंदर सी डी आपने फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ओ सी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये 90 का एंगल है, ठीक है, 90 के एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज जो कि रेडियस की इक्वल है, ओ सी ये आपको पता है, और परपेंडिकुलर है सी डी जो आपने फाइंड करना है। तो आपने बचपन से एक फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा का, सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास गिवन है और परपेंडिकुलर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप साइन थीटा को यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपके सामने मैंने आपको बताया था कि सी डी या डी सी है, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो आपका ओ सी है, और ओ सी आपका क्या है, रेडियस है, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी सी हम एज इट इज अगर लिख दें और ओ सी रेडियस की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी सी आ जाएगी। अब आपने दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है, ओ ए बी, ये आपके पास जो दूसरी ट्रायंगल है ओ ए बी, इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास 90 का एंगल है। अब आपने क्या फाइंड करना है, ओ ए बी है, ये बी आपके पास है, ओ ए बी, तो ए बी आपने फाइंड करना है। ओ ए बी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी आपने फाइंड करना है। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि एक साइड हमने वो यूज करनी है जिसको हमने फाइंड करना है, और एक वो वैल्यू यूज करनी है जिसकी हमें वैल्यू पता हो। अब आपके पास ओ बी की वैल्यू नहीं है, ठीक है, मेरे पास ओ सी की वैल्यू है लेकिन ओ बी की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास ओ ए की वैल्यू है, इसलिए मैं ओ सी को यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ओ बी की वैल्यू चाहिए जो कि बस मेरे पास नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ओ बी की जब वैल्यू नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। मैं एक ओ ए की वैल्यू को यूज करूंगा जो मुझे क्या करना है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है, और ए बी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो इसलिए मैं ए बी को यूज करूंगा। ए बी आपका क्या है,
90 का एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, ओ ए बी आपके पास ट्राइंगल है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे पहले डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बाकी इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है। ओ ए आपके पास क्या है, रेडियस है जिसकी वैल्यू 1 है और ए बी आपने फाइंड करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, जिस फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो वो कौन सा फार्मूला होता है, टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज होता है। ये आपके पास क्या परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो जिस फार्मूले में परपेंडिकुलर और बेस हो वो टेंजेंट का फार्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जो आपने बचपन से सीखा था। ये मैंने आपको ट्रायंगल एक्सप्लेन कर दी थी, ये आपके सामने दोबारा से बनी हुई है। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस आपका ओ ए है। ओ ए क्या है, जिसकी वैल्यू 1 है जो कि रेडियस था। तो अगर हम ए बी को, ओ ए की वैल्यू 1 है तो अगर इसको हम ए बी को 1 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी आपके पास आ जाएगी। अब आप क्या करते हैं, आपके पास ए बी की वैल्यू भी आ चुकी है और सी डी की वैल्यू भी आ चुकी है। आपके पास जो इनइक्वालिटी थी उसके अंदर वैल्यू हम पुट कर देते हैं। डी सी की वैल्यू साइन थीटा है और ए बी की वैल्यू टेंजेंट थीटा है, जिसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इनइक्वालिटी 1 में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनइक्वालिटी 1 आपके पास क्या थी, ए बी थी। ए बी की जगह पे आपने टेंजेंट थीटा लिख दिया। सेंटर में क्या था, इक्वल का साइन थीटा था। उसके बाद डी सी था तो डी सी की जगह पे आपने क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, इनइक्वालिटी 1 आपके पास क्या थी, ए बी इज ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन डी सी। तो ए बी की जगह पे आपने टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। थीटा आपके पास सेंटर में एज इट इज आ गया और डीसी की वैल्यू साइन थीटा थी। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमने टेंजेंट थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख दिया। थीटा आपके पास एज इट इज आ गया और साइन थीटा भी आपके पास एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है, साइन थीटा पे डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे साइन थीटा ओवर थीटा जो कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 था, जिसको मैंने 1 की इक्वल लाना था, तो मुझे दरमियान में साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए। तो मेरे पास तो थीटा है, मेरे पास साइन थीटा नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सेंटर में साइन थीटा मुझे लाना है तो मैं साइन थीटा से सबको डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने जिस वैल्यू से डिवाइड किया साइन थीटा से, मैंने उसको रेड कलर से हाईलाइट किया ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। और थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो थीटा ओवर साइन थीटा बन जाएगा। और साइन थीटा को जब साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ओवर साइन थीटा बन जाएगा। अब क्या होगा, साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे दो जगह पे, तो 1 ओवर कॉस आपके पास यहाँ बच जाएगा और थीटा ओवर साइन थीटा सेंटर में बच जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा से कैंसिल हो गए तो 1 आपके पास बच जाएगा। अब आपके पास रेसिप्रोकल हम जब लेंगे, रेसिप्रोकल क्यों लेंगे, मुझे थीटा ओवर साइन थीटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साइन थीटा ओवर थीटा। थीटा ओवर साइन थीटा मेरा रिक्वायर्ड नहीं है, साइन थीटा ओवर थीटा हमारा रिक्वायर्ड है, इसलिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। और ये आपने मैथमेटिक्स में बचपन से पढ़ा हुआ है कि जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो ग्रेटर के साइन होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, लेस में। जो ग्रेटर के साइन होते हैं जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो जाता है। तो 1 ओवर कॉस थीटा का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे उसके आगे ग्रेटर का साइन है तो कॉस थीटा लेस देन बन जाएगा। थीटा ओवर साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिया जो कि साइन थीटा ओवर थीटा बन गया, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था कि ग्रेटर के साइन है वो चेंज होके लेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब लिमिट मेरी रिक्वायर्ड है साइन थीटा ओवर थीटा, तो मेरे पास आ गया। अब इसके बाद क्योंकि मुझे लिमिट भी रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं क्या करूंगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 रिक्वायर्ड थी तो सिर्फ साइन थीटा ओवर थीटा के साथ लिमिट नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक के साथ लिमिट लिखना ज्यादती की बात है। तो जब हमने कोई काम करना है तो सब के साथ क्या करना है, वही काम करना है। जैसे कि एक हदीस भी है कि मुसलमान वो है जो अपने लिए चीज पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद करे। तो अगर हम सिर्फ साइन थीटा ओवर थीटा के साथ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लगाएंगे तो वो गलत होगा।
तो हमने क्या करना है, सब के साथ लिमिट लिखनी है। कॉस थीटा के साथ भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, साइन थीटा ओवर थीटा के साथ भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे, और 1 के साथ भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट जब पुट करेंगे कॉस की जगह पे कॉस थीटा है, इसकी जगह पे जब थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे कॉस 0 क्या होता है, 1। और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा में आपने लिमिट पुट नहीं करनी। क्यों लिमिट पुट नहीं करनी, क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड पे रिक्वायर्ड है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और राइट हैंड साइड पे मुझे 1 रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं इसके अंदर लिमिट पुट नहीं करूंगा। अगर लिमिट पुट करता हूं तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाती है। इसके अंदर लिमिट हमने, एक तो मेरी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ठीक है, इसलिए इसमें पुट नहीं करेंगे, और दूसरा ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी, तो हमारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। 1 लिखा हुआ है हमारे पास, लिमिट पुट नहीं कर सकते, अगर थीटा होता तो लिमिट पुट करते, तो 1 आपके पास क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। अब सैंडविच थ्योरम, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सैंडविच थ्योरम को हमने यूज करना है, दोनों तरफ ब्रेड है मिसाल के तौर पे, और सेंटर में क्या एग है, ठीक है, ये एग आपके पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और 1 आपके पास क्या है, ब्रेड के 2 पीसेज हैं, तो ये सैंडविच आपके पास बन जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा 1 के दरमियान, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख भी लें कि लिखा हुआ सिंस साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1 के दरमियान ये सैंडविच है, ठीक है, एक क्वांटिटी अप्रोचेस टू 1, तो इसलिए 1 को ये अप्रोच करेगा, साइन थीटा ओवर थीटा किसको अप्रोच करेगा, 1 की इक्वल। सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, यहाँ पे उसने नहीं कहा कि ये सैंडविच थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम को हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो मैंने शुरू में जैसे बात बताई थी कि 99% लोग इस थ्योरम का नाम सैंडविच थ्योरम रख के बैठे हुए, जो कि गलत है। इस थ्योरम के अंदर सैंडविच थ्योरम यूज हुआ है क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 के दरमियान सैंडविच है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी भी है और 1 से बड़ी भी है तो सैंडविच ने कहा था कि ये 1 के इक्वल है। इसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, क्योंकि 1 से छोटी भी है और 1 से बड़ी भी है, तो हम इसको कहेंगे ये क्या जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और बार बार वीडियो को देखेंगे तो ये अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा आपने इसको शेयर करना है। और ये देखें, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, दूसरों के साथ इल्म शेयर करना नेकी काम है, तो आपने क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हों, फायदा उठाएं और आपको मुफ्त का अजर मिल जाए। सिर्फ शेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वीडियो बनाई मैंने, ठीक है, उस पर मैंने बड़ी मेहनत की है, और आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम है शेयर करना। शेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आपको भी उसका अजर मिल जाएगा। तो ज्यादा ताकि आपके लिए मैं वीडियो भी बनाऊं, और बुक में जो लिखा हुआ मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो डायरेक्ट और शॉर्ट है, ठीक है, मैं फुल एक्सप्लेन किया और आसान भी बनाया है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।